आज मैं आ चुका हूँ द्वारकाधीश कृष्ण जी के नगरी में। द्वारकाधीश मंदिर का असली फील लेना है तो गोमती नदी के इस साइड जरूर आना। आ चुका हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्टॉप में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और गुजरात में बसे हुए 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यार आइलैंड जाने के लिए क्या मस्त व्यू है और उस दिन में क्या मजा आ रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आ चुका हूँ द्वारकाधीश कृष्ण जी के नगरी में। आज मैं आप सभी को अपने साथ कृष्ण जी के नगरी के दर्शन कराने वाला हूँ। तो पहले चलते हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। अभी द्वारकाधीश के मेन द्वार में है, इसे स्वर्ग द्वार बोलते हैं। यहाँ पर 2 द्वार है, एक स्वर्ग द्वार एक मोक्ष द्वार। तो स्वर्ग द्वार से ही हम लोग को एंट्री करना चाहिए। तो अभी स्वर्ग द्वार में खड़े हैं, पहले चलते हैं दर्शन करने के लिए। अंदर कैमरा वगैरह या फ़ोन कुछ भी अलाउ रहता नहीं है, तो फ़ोन कैमरा रखते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। दर्शन करके आते हैं, फिर आप सभी से मिलेंगे। जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश के अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और मैं बाहर आ चुका हूँ दर्शन करके। अंदर जाने के पहले ही प्रसाद ले लिए थे। यहाँ पर बाहर में बहुत सारा प्रसाद का शॉप है, वहीं से प्रसाद लिए और फ़ोन वगैरह भी यहीं पर सबमिट हो जाता है, क्योंकि फ़ोन कैमरा इवन एयरबड्स से लेके की तक अलाउ नहीं रहता मंदिर के अंदर। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद मैं आ चुका हूँ गोमती नदी। गोमती नदी का व्यू देख सकते हो, क्या सही लग रहा है। और गोमती नदी क्रॉस करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बोट्स है और एक्टिविटी करने के लिए स्पीड बोट्स है। फिर ऊँट से भी आप क्रॉस कर सकते हो। देखो दूर वहाँ पर ऊँट से सब कोई क्रॉस कर रहे हैं। मैं भी चलूँगा थोड़ी देर में उस पार। सामने आप जो ब्रिज देख रहे हो, इससे भी लोग रिवर क्रॉस किया करते थे, बट आई थिंक 1 साल से बंद है ये। मुझे यहाँ आके पता चला। जो कोलैप्स हुआ था गुजरात में केबल ब्रिज के कारण बहुत कोई मर गए थे, उसके बाद से आई थिंक ये बंद है, तो हम लोग को बोट से जाना पड़ेगा। रिवर क्रॉस करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे शेयरिंग बोट है। शेयरिंग बोट का कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर पर्सन में उधर लेके भी जाएगा और इधर लेके आएगा, अप डाउन दोनों इंक्लूड है, बट आई थिंक वर्थ नहीं है। लेके जाएगा, ऊपर से बोला जा रहा है कि हाफ एन आवर ही रहने देंगे, तो फिर 100 बिल्कुल वर्थ नहीं इतना सामने के लिए। बट यहाँ के मुझे एक चीज़ पता चला ना कि वाटर धीरे धीरे कम होते रहता है। सुबह पानी वहाँ तक था और 4 बजे तक बोला है कि पूरा पानी कम हो जाता है, तो थोड़ा वेट करते क्योंकि 3:30 बज चुका है। 4 बजे के बाद पैदल ही क्रॉस करेंगे। मैं तो बोट के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं तो ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ। इसका एक अलग ही मज़ा है, वो नदी के बीच में रिवर क्रॉस करते हुए। आप लोग ऐसा मत करना, भी लेवल बहुत कम है इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ। फाइनली आ चुका हूँ गोमती नदी के इस पार, और इस पार का व्यू आप लोग देख सकते हो। इस पार आप बोट से भी आ सकते हो, बट बोट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 100 रुपीज़ पर पर्सन, बस इतना थोड़ा क्रॉस करने के लिए। तो ये बिल्कुल वर्थ नहीं है। सबसे अच्छा रहेगा मैंने जैसे क्रॉस किया, यहाँ से आप लोग वैसे क्रॉस कर सकते हो। 3 बजने का वेट करना, 3 बजे पूरा वाटर लेवल कम हो जाता है। मॉर्निंग में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, बट 3 बजे के बाद वाटर लेवल बहुत ही कम हो जाता है। ये ब्रिज को आप सामने से देख सकते हो, इसे सुदामा सेतु बोलते हैं। पहले इसका टिकट लगता था, उसके बाद क्रॉस होने मिलता था, बट ये अब बंद हो चुका है। अब आप लोग अच्छे से दर्शन कर सकते हो द्वारकाधीश मंदिर का। और मंदिर क्या खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही पुराना मंदिर है और मंदिर थोड़ा हाइट में है, इसलिए इतना अच्छा दिखता है इधर से। यहाँ पर सिटिंग एरिया बना हुआ है और सिटिंग एरिया से व्यू चेक कर सकते हो। व्यू क्या खूबसूरत व्यू है, साथ में द्वारकाधीश का दर्शन करना, यहाँ से बैठ के एक अलग लेवल का फील है। द्वारकाधीश मंदिर का असली फील लेना है तो गोमती नदी के इस साइड जरूर आना। यहाँ से जो व्यू दिखता है भाई, अलग लेवल का सुकून मिलता है, अलग लेवल का। थोड़ा विंड नॉइज आ सकता है क्योंकि समुद्र का बगल में और बहुत तेज हवा चल रहा है। द्वारकाधीश में कृष्ण भगवान राजा के रूप में पधारे हुए हैं। अंदर जो मूर्ति है क्या खूबसूरत है, तो मंत्र मुक्त हो जाओगे, इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है। मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे खुल जाता है, लेकिन 1 बजे बंद हो जाता है। फिर वो 5 बजे शाम को खुलता है। 1 बजे से लेके 5 बजे तक कृष्ण भगवान का शयन टाइम होता है, मतलब वो रेस्ट करते हैं। फिर 5 बजे जो खुलता है, फिर वो 10 बजे आके बंद होता है रात को। द्वारका पहुंचना भी बहुत ईजी है, हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगा द्वारका का। और द्वारका भी 1 दिन में कवर कर सकते हो, लेकिन 2 दिन रखना, 1 दिन द्वारका दर्शन का और 1 दिन रखना साइट सीन का, जो कि मैं कल जाने वाला हूँ साइट सीन करने। और यहाँ पर भी एक ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका, ये 2 मेन पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट को भी कवर करूंगा मैं कल। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा देख रहे हो उसे दिन में 5 बार बदला जाता है और मंदिर बहुत ज्यादा पुराना। इस मंदिर को कृष्ण भगवान के 4थे जनरेशन बजरीनाभ ने बनवाया था। अभी आ चुका हूँ गोमती नदी और ओशियन के संगम के पास। ये रहा संगम, बट ये व्यू देखो क्या ऑसम लग रहा है। शाम हो चुका है और इधर का व्यू देख सकते हो। यहाँ पर भी एक्टिविटी कर सकते हो, यहाँ पर ATV चला सकते हो, ऊँट में भी बैठ सकते हो। यहाँ से मंदिर का व्यू देखो क्या ऑसम लग रहा है जब सनसेट का लाइट पड़ रहा है मंदिर में। द्वारका से साइट सीन का हर रोज बस खुलते हैं यहाँ पर, और मंदिर के आसपास हर जगह बस बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से 2 टाइम बस खुलता है जो साइट सीन दर्शन करवाते हैं, एक सुबह 8 बजे और एक दोपहर 2 बजे। द्वारका दर्शन आप लोग गवर्नमेंट बस के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट का रेट लिस्ट भी लिखा हुआ है 100 रुपीज़। और गवर्नमेंट का ऑफिस यहाँ पर भद्रकाली मंदिर है, उसी के ऑपोजिट में ऑफिस है। मेन द्वारकाधीश मंदिर से थोड़ा सा आगे भद्रकाली चौक है, वहीं से सारा बस खुलती है, तो किसी को कोई खोजने में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर गवर्नमेंट टिकट ना मिले तो फिर प्राइवेट में कर लेना। प्राइवेट तो हर जगह बैठे हुए मिल जाएंगे यहाँ पर।
प्राइवेट में ज़्यादा नहीं 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, तो प्राइवेट भी कर सकते हो। कहीं भी टिकट करने जाओगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर फुल डे और हाफ डे सिस्टम चलता है। फुल डे बस करो या हाफ डे। हाफ डे सबसे बेस्ट रहता है, फुल डे करके कोई फ़ायदा नहीं है। फुल डे में कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। आप जो 100 रुपीज़ कॉस्ट देखे वो फुल डे का नहीं रहता है, वो हाफ डे का रहता है। और हाफ डे का अगर प्राइवेट में करोगे तो 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब 120 से 130 में आपको मिल जाएगा। और हाफ डे में ही सारे मेन चीज़ कवर होते हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बेट द्वारका, गोपी तालाब, ये 3-4 मेन है। बाकी सब अगर फुल डे में करते हो तो वो वर्थ नहीं रहता है। मेरा बस आ चुका है और हम बैठ चुके हैं बस के अंदर, और बस में टिकट के साथ गाइड भी मिलता है, तो बहुत बेस्ट है। 120-30 रुपीज़ में द्वारका दर्शन में यहाँ पर 2 टाइमिंग में बस चलता है, एक मॉर्निंग में चलता है, एक आफ्टरनून में चलता है। तो आप कोई भी टाइम में कर सकते हो। 7 से 8 घंटे लगने वाला है सब कुछ कवर करने के लिए, तो हम मॉर्निंग वाला लिए 2 बजे तक रिटर्न हो जाएंगे। यही बस है जिसमें आज फुल डे ट्रैवलिंग करने वाला हूँ, फुल द्वारका दर्शन करने वाला हूँ। और मैं आ चुका हूँ अभी द्वारका दर्शन के पहले स्टॉप में, रुक्मणी देवी मंदिर। तो सबसे पहला स्टॉप यही पड़ता है क्योंकि द्वारका सबसे सामने यही है। द्वारका सबसे दूर है बेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, 70-80 किलोमीटर के आसपास है। रुक्मणी देवी टेम्पल ये बहुत पुराना है, ऐसा कहते हैं कि 2500 साल पुराना है। 12th सेंचुरी के आसपास का ये टेम्पल है और बहुत सही है स्ट्रक्चर इसका। रुक्मणी देवी माता के दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं बस में। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप क्या रहता है हम लोग का। भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग, 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात के अंदर सोमनाथ और नागेश्वर। आ चुका हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्टॉप में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और गुजरात में बसे हुए 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वारका दर्शन का सबसे बेस्ट पार्ट यही है ना कि इसमें एक ज्योतिर्लिंग भी कवर हो जाता है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी अंदर, दर्शन करके बाहर आते हैं। कश्मीर वशिष्ठ कुंभो गोत्माय मुनीन्द्र देवाय चंद्राक वैश्वानर लोचनाय तस्मेवकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय विनादस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय। मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो चुका है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। अब चलते हैं यहाँ से। यार बहुत ही कम क्राउड रहता है यहाँ, तो क्राउड रहता ही नहीं। जो भी द्वारका आते हैं टूरिस्ट वही लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए क्राउड तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर शिव जी को नाग के रूप में पूजा जाता है। ऐसा मान्यता है कि सुप्रिया नाम की एक बहुत बड़ी भक्त थी शिव भगवान के, तो उसे दारुक नाम के राक्षस ने जेल में रखा था, तो जेल में ही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे शिव जी यहाँ पर। मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही मंदिर है। मंदिर बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर एक बड़ा सा शिव भगवान का मूर्ति भी है, तो वहाँ भी दर्शन कर सकते हो। ये मेरा 8वां ज्योतिर्लिंग का यात्रा है। आप सारे ज्योतिर्लिंग का वीडियोस मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। अब चलते हैं यहाँ से, बस खोलने का समय हो गया। बस में बस एक ही चीज नेगेटिव है कि ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, 20-30 मिनट ही दिया जाता है, तो उसमें ही घूमना पड़ता है, जल्दी जल्दी घूमना पड़ता है। अब मैं आ चुका हूँ द्वारका दर्शन के 3rd स्टॉप पे, गोपी तालाब। यही है गोपी तालाब। उतना खास कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा तालाब है, बट इसका मान्यता बहुत है। ये वही प्लेस है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने 16,000 गोपियों के साथ रासलीला किया था, इसलिए इसका मान्यता बहुत ज्यादा है। और ऐसा भी कहते हैं कि यही वो प्लेस है जहाँ से कृष्ण भगवान ने 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया था एक राक्षस से। एक बड़ा सा प्यारा सा तालाब है और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। अब चलते हैं बस की तरफ। आ चुका हूँ सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट स्पॉट में, बेट द्वारका। बेट द्वारका ओखा में पड़ता है। द्वारका से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर दूर है बेट द्वारका। और बेट द्वारका एक आइलैंड है, सो आइलैंड क्रॉस करने के लिए हम लोग को फेरी का टिकट करना पड़ेगा, तो पहले टिकट करवाते हैं। बेट द्वारका एक आइलैंड है, तो आइलैंड क्रॉस करने के लिए हम लोग को फेरी का टिकट कराना पड़ेगा। फेरी का 1 वे पड़ता है 20 रुपीज़ और अप डाउन 40, तो पहले टिकट करवाते हैं। ये रहा सिंगल पर्सन का टिकट, अप डाउन मुझे पड़ा 40 रुपीज़। ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए अभी ब्रिज भी बन रहा है, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए फेरी से क्रॉस करना पड़ता है। बोट में बैठ चुके हैं और बोट चल भी चुका है। हम लोग को उस तरफ जाना है आइलैंड में, अप्रॉक्स 30 मिनट लगने वाला है आइलैंड क्रॉस करने में। यार आइलैंड जाने के लिए क्या मस्त व्यू है, उस में क्या मज़ा आ रहा है। बोट राइड अलग लेवल का बोट राइड है, इसलिए बोला सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस और सबसे मस्ती करने वाला प्लेस। क्या मज़ा आ रहा है। बोट का मस्त राइड लेके आ चुका हूँ आइलैंड के इस पार, बेट द्वारका। बेट द्वारका इसलिए खास है क्योंकि कृष्ण जी का घर यहीं पर था और यहीं से वो द्वारका में राज करते थे। कृष्ण जी का घर यहीं पर था, लेकिन सबसे खास बात और सबसे अलग बात यह है ना कि यहाँ पर 90% मुस्लिम रहते हैं और सिर्फ 10% हिंदू रहते हैं। बेट द्वारका में बेट द्वारकाधीश का एक टेम्पल है, तो वहाँ पर चलते हैं पहले दर्शन करने के लिए। बेट द्वारकाधीश का टेम्पल 12 बजे बंद हो जाता है, तो पहले दर्शन कर लेना, फिर आइलैंड में एंजॉय करना। अभी यहाँ पर लॉकर है, तो लॉकर में मुझे कैमरा और फोन रखना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। जय द्वारकाधीश। आप लोग भी दर्शन कर सकते हो द्वारकाधीश मंदिर का, यहीं पर कृष्णा जी रहते थे और
और मैं अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा क्राउड है, एक्सेस क्राउड है यहाँ पर। बस आधा घंटा बचा हुआ है मंदिर बंद करने में, अगर लाइन भी लगूंगा तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर से दर्शन कर ले रहा हूँ। द्वारकाधीश मंदिर के बाद बेट द्वारका में जो सबसे मेन स्पॉट है वो है सोने की द्वारका की मंदिर। तो वो सोने का मंदिर है पूरा, वहाँ चलते हैं। यही वो मंदिर है जिसे सोने का द्वारका धाम कहा जाता है और ये मंदिर पूरा सोने के परत से चढ़ा हुआ है। तो अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। सोने के मंदिर अगर अंदर से देखना चाहते हो तो उसका टिकट कटवाना पड़ेगा एंट्री के लिए, मतलब मंदिर में एंट्री के लिए टिकट पहली बार हम कहीं पर देख रहा हूँ और इसका टिकट का प्राइस है 40 रुपीज़। मैं बाहर से दर्शन करने वाला हूँ, एक मंदिर में एंट्री के लिए भी टिकट देना पड़ता है। बेट द्वारका में अगर किसी को शॉपिंग करना है तो वो मत करना, अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का रेट डबल है। शॉपिंग करना रहेगा तो द्वारका में मेन लैंड में ही कर लेना। अगर आपको ज़्यादा जरूरी है, कुछ खरीदना पसंद आ गया तो आप खरीद सकते हैं, बट यहाँ पर हर चीज़ का रेट डबल है। इवन एक चॉकलेट का रेट भी ज़्यादा लेते हैं। बेट द्वारका तो खास है क्योंकि यहाँ पर कृष्णा जी रहते थे, और एक चीज़ के लिए खास है क्योंकि यहीं पर कृष्णा जी सुदामा जी से भेंट किए थे, इसीलिए इसे बेट द्वारका कहते हैं। बेट द्वारका आइलैंड में सबसे मेन जो स्पॉट है यही दो स्पॉट है, द्वारकाधीश मंदिर और सोने की द्वारका मंदिर। और ऐसा कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे स्पेशल है ओशियन क्रॉस करना, इसी के लिए लोग ज़्यादा दूर दूर से आते हैं और द्वारकाधीश के दर्शन करने। द्वारका दर्शन में इतना ही, मैं सारा द्वारका कवर कर चुका हूँ। आप ब्लॉग अच्छे से देखना और लाइक एंड फॉलो एंड कमेंट जरूर करना। अब मैं आज यहाँ से निकलने वाला हूँ, रात को मेरा ट्रेन है। सो गाइज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जोहार।